सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2021 को सभी डाइट प्राचार्य को एक पत्र लिखा गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बीटीसी 13, 14, 15 एवं डीएलएड 17, 18 प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर और डीएलएड प्रशिक्षण 2019 द्वितीय सेमेस्टर के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, फर्स्ट से थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी गई है। अब इनके स्क्रूटनी के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 1 महीने का वक्त आपको दिया गया है पीएनपी के द्वारा। 13 नवंबर 2021 से 12 दिसंबर 2021 तक आप अंकानुसंधान यानी स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपने निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट से संबंधित हैं तो डाइट से संपर्क कर लीजिए। स्क्रूटनी के आवेदन भरे जा रहे हैं। अगर आपकी बैक लगी है तो प्रति विषय आपको 100 रुपये मात्र फीस देना होगा। आपका कॉलेज अगर 100 रुपये से ज़्यादा पैसे की मांग कर रहा है तो वो अवैध वसूली की श्रेणी में आएगा। आप उनसे अवगत कराइए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें मात्र 100 रुपये प्रति विषय मांगा जा रहा है। जैसे कि अगर आप 2 विषय के लिए स्क्रूटनी में आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ 200 रुपये आपसे फ़ी के रूप में कॉलेज के द्वारा लिया जाना चाहिए। लेकिन कॉलेज वाले बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं तो आप इसके अनुसार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार उनको मना कर सकते हैं कि पीएनपी के अनुसार सिर्फ 100 रुपये ही मांगा जा रहा है। अब इन सब का 4th सेमेस्टर की परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 19 बैच के 2nd सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करने के संदर्भ में पीएनपी सचिव के द्वारा आश्वासन दिया गया था और डायरेक्टली उनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित कराने के लिए अभ्यर्थियों को कहा गया था। अब चूँकि 1 महीने तो ये स्क्रूटनी के प्रोसेस में ही लग जाएगा 12 दिसंबर 2021 तक। अब ऐसे अभ्यर्थी जो 19 बैच के 2nd सेमेस्टर में स्क्रूटनी का आवेदन करेंगे तो उनके रिजल्ट का वेट होगा कि जब स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो तब जाकर के वो 4th सेमेस्टर में आवेदन करें। तो इससे 4th सेमेस्टर की परीक्षा में विलंब हो सकता है। हालांकि पीएनपी ये कर सकती है कि बिना इनके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा किए ही 4th सेमेस्टर के लिए आवेदन मांग लिए जाएं। ऐसा पिछले कई विगत वर्षों में कई बार देखने को मिला है कि पीएनपी के द्वारा बिना स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा किए ही परीक्षाओं की डेट की घोषणा कर देती है और अभ्यर्थी मजबूर होते हैं उसमें आवेदन करने के संदर्भ में। अगर स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट किया गया तो 12 दिसंबर 2021 तक तो सिर्फ आवेदन ही लिए जाएंगे। उसके बाद से 1 हफ्ते 10 दिन बाद पीएनपी नोटिस जारी करती है सभी डाइट को कि जितने आवेदन आए रहे होते हैं उतने मूल्यांकन केंद्रों पर कापियाँ पीएनपी मंगवाई जाती हैं। तो कापियों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें हफ्ते 10 दिन का दिन लगेगा और कापियाँ आने में लगभग हफ्ते 10 दिन का दिन लगेगा। तो मान करके चलिए कि लगभग 20 दिन तो इसी में निकल जाएगा जब पीएनपी पे कापी पहुंच जाएगी। उसके बाद से कम 1 महीना वक्त पीएनपी और ले लेती है। तो अभी से आप मान करके चलें कि कम से कम 2.5 से 3 महीने का वक्त लगेगा इस स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा होने में। और जिस प्रकार से फ्रेश प्रशिक्षु 19 बैच के 4th सेमेस्टर के रिजल्ट घोषित होने की प्रस्तावित जो समय है वो दिसंबर प्रथम या फिर द्वितीय सप्ताह है। तो अगर इनके तुरंत बाद 4th सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया गया तो फिर ये स्क्रूटनी के प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है 19 बैच के लिए। तो आप सभी इसके अनुसार पीएनपी पर दबाव बनाइए क्योंकि स्क्रूटनी एक छलावा मात्र है। इसमें 1% से भी कम अभ्यर्थियों का रिजल्ट बना था जो अभी पिछली स्क्रूटनी में आवेदन किए थे, क्योंकि इसमें कापियों का मूल्यांकन नहीं होता है। आपके कापी पे जो नंबर चढ़ गए हैं, काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, इसकी सिर्फ जांच की जाती है और आपका अगर काउंटिंग में मिस्टेक होगा तब आपके रिजल्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अन्यथा कंडीशन में 99% अभ्यर्थियों का रिजल्ट अनचेंज रहता है। तो ये इससे किसी विशेष तबके को या फिर बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ नहीं होगा। तो इससे बेहतर विकल्प ये है कि आप सभी स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप करा करके सीधे 4th सेमेस्टर की परीक्षा के लिए पीएनपी पर दबाव बनाइए। हालांकि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी के लिए स्क्रूटनी का प्रोसेस ठीक है क्योंकि उनकी परीक्षाएं कब होंगी इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन 4th सेमेस्टर के संदर्भ में पीएनपी सचिव ने ये अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि दिसंबर माह में आपकी परीक्षाएं आयोजित करा ली जाएंगी। अब अगर परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए पीएनपी प्रतिबद्ध होगी तो फिर इस स्क्रूटनी के प्रोसेस का कोई मतलब ही नहीं है 19 बैच के लिए। तो आप इन सब के मामले पर पीएनपी सचिव को अवगत कराइए कि आपने दिसंबर में परीक्षा कराने के लिए आश्वासन दिया था और जैसे ही 4th सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा होती है तुरंत आप लोग के 4th सेमेस्टर के आवेदन मांगे जाएं और उसके बाद दिसंबर में ही परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।